इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप सही काम करते हैं बजाय उसके जो आप करना चाहते हैं। और शायद आपको लोगों से इनाम न मिले, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको परमेश्वर से इनाम जरूर मिलेगा। ठीक है, हम प्रेम के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे थे और पता है ऐसे 9 पहलू हैं और मुझे लगा मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचेगा और अब तक मैंने सिर्फ 2 ही किए हैं। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें प्रेम पर सबसे ज्यादा केंद्रित रहना चाहिए। तीमुथियुस ने कहा कि आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको समझाने के लिए मेरा इस्तेमाल करें कि प्रेम करना और लोगों को माफ करना कितना जरूरी है। अब मैं कहना चाहूंगी कि ये प्रेम का सबसे बढ़िया पहलू है। और आपको एक बात बता दूं, हम खुश नसीब हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है ताकि हम लोगों को माफ कर सकें और नाराजगी और कड़वाहट से न भरे रहें और आक्रोश से और अपमान से। और जैसा सुबह मैंने कहा, जिन लोगों को आप माफ करना चाहते हैं वो आपकी माफी के लायक न हो। हम परमेश्वर की माफी के लायक नहीं हैं। मेरे पिता मेरी माफी के लायक नहीं थे, मेरी माँ मेरी माफी के लायक नहीं थी, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें माफ करने के लिए मुझे अनुग्रह दिया। और मैंने परमेश्वर की बात सुनी और मैंने अपने मन से थोड़ी लड़ाई भी की और फिर परमेश्वर की बात मानकर मैंने उन्हें माफ किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। और मुझे लगता है उन सभी सामर्थी चीज़ों में से एक जो उन्होंने मुझे दी थी वो थी कि मैं उन्हें माफ कर पाई और उनका ख्याल रख पाई जब वो बूढ़े थे, जब तक वो मर नहीं गए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक बार भी नहीं था कि मैं उन्हें नर्सिंग होम में अपने मन से मिलने गई, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ कर गई। बाइबल में लिखा है, अगर आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे आप एक नास्तिक से भी बुरे हो। और इसमें यही लिखा है बचपन में वो आपके साथ अच्छे से पेश आए। आमीन। दरअसल उसमें ज्यादा सामर्थ्य है अगर वो आपसे अच्छे पेश नहीं आए और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह प्रदान किया। पता है कितने सौभाग्य की बात है कि आपके पास किसी को प्यार करने के लिए अनुग्रह है जिसने आपके साथ बुरा किया है। मेरा मतलब ये एक बहुत ही सुंदर चीज है। यीशु हमारे लिए मरे जब हम पापी थे ताकि हम लोगों को माफ कर सकें। परमेश्वर हमें करने नहीं देते अगर हम उसे नहीं कर पाते। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में सिखा सकती हूँ। अगर आप बस परमेश्वर के साथ बने रहें और उनका साथ दें और वचन में बने रहें जब तक आप अंदर से पवित्र नहीं हो जाते हैं। और देखिए, इस तरह मत जिए, परमेश्वर को इससे तकलीफ पहुंचती है, ऐसा करने से परमेश्वर को दुख होता है। और देखिए, प्रेम के काफी पहलू हैं, पर प्रेम अभद्र नहीं है। प्रेम सबका भला चाहता है। मुझे ये वाला पसंद है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की अच्छाई पर ज्यादा ध्यान दें बजाय उन पर शक करने के, जरा सोचिए आप कितने खुश रह सकते हैं और आप ऐसा ही रवैया रखेंगे और वो आपसे बुरा पेश आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिर भी खुश रहेंगे। और बचपन में मैं भी ऐसी ही थी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया, सच में मुझे सिखाया जब मैं बड़ी हो रही थी, किसी पर भी भरोसा मत करना। हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। कोई भी जो तुमसे अच्छा है वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मुझ पर इस तरह की सोच थोपी जा रही थी। और अगर मैं सबका भला भी सोचने लगूं, हर कोई ऐसा कर सकता है, आप हताश हो जाएंगे, है ना। जब आप सोचना शुरू करेंगे कि हर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए लोगों के बारे में अच्छा ही सोचिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो खुश रहेंगे, और इसलिए प्रेम कभी हारता नहीं, लोगों को त्यागता नहीं। किसी को प्यार करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा उनके आसपास भटकते रहें। अब मुझे गलत मत समझिएगा, परमेश्वर नहीं चाहते आपके साथ बुरा हो या आपका फ़ायदा उठाया जाए। प्यार हमेशा लोगों को उनकी समस्या से नहीं बचाता। कभी-कभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगते हैं। अगर आपका एक बड़ा बेटा है जो 35 साल का है और अभी भी आपकी कमाई पर जी रहा है, और हर समय जब वो मुसीबत में पड़ता है आप उन्हें बचाने चाहते हैं, आप उन्हें बचाकर उनका भला नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की मदद नहीं करना शायद ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर हर बार आप लोगों को मुसीबत से बाहर निकालते हैं, बार-बार ऐसा करते हैं, वो सही फैसला नहीं ले पाएँगे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सही काम करना सीखेंगे। और इसलिए कई बार आपको उन्हें मुसीबत से गुज़रने देना होगा ताकि वो सतर्क हो जाएँ। और पता है, देखिए, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती कि प्रेम क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपका फ़ायदा उठाते रहे। प्रेम का मतलब है लोगों के लिए प्रार्थना करना, न कि उनके बारे में बुरा बोलना, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना, और विश्वास करना कि परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं। मुझे पता था परमेश्वर चाहते थे मैं अपने माँ-बाप का ख़्याल रखूं, और मुझे सिर्फ़ उन दोनों का ख़्याल ही नहीं बल्कि एक विधवा चाची का भी ख़्याल रखना था, जिनके पति को मैंने वादा किया था। और एक समय में नर्सिंग होम में 3 लोग थे जिनका खर्च हम उठा रहे थे, और मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए, लेकिन पता है, मुझे लगता है इससे मेरी ज़िंदगी में अभिषेक बढ़ गया, हमारी सेवकाई बढ़ी। देखिए, जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती है। और पता है, जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा, मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं गई क्योंकि मैं जानती थी ऐसा करना सही होगा। हमें सही चीज़ें करना चाहिए क्योंकि वो सही हैं। एक बार फिर से कहती हूँ, आपको सही चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि वो सही हैं, और इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना ही चाहिए। आमीन। और उसी वक्त मेरी आत्मा में मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरा मानना है कि आप में से कुछ लोग, भाई, इस कॉन्फ्रेंस में आकर आपका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने मेरे फैसले लिए हैं जो कि सही कहूँ तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। आप पीड़ा में हैं और आपको चोट पहुँची है, और आप उसी समस्या से बार-बार गुज़र रहे हैं, और आपने परमेश्वर से कहा इस वीकेंड तक मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, और शायद परमेश्वर ने आपको बताया है कि समस्या क्या थी और आपको क्या करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे भूलिए मत। अब प्रेम अभिमानी नहीं है, ये घमंडी नहीं है, इसमें गुरूर नहीं है, ये ऊंची सोच वाला नहीं है। प्रेम कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझता, ये दूसरों को नीचा नहीं दिखाता है, और विनम्रता सभी सद्गुणों में से कठिन है, जिसे हासिल करना और बनाए रखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है आप विनम्र हैं तो ये जरूर घमंड है। आप में से कितनों को इस बात का अंदाजा है कि विनम्र रहना सबसे जरूरी चीजों में से एक है? ठीक है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे मन को आराम दूंगा और तरोताजा करूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आपको पता है एक कोमल इंसान कौन है? एक कोमल इंसान कोमलता, विनम्रता का
करीबी रिश्तेदार है, लेकिन एक कोमल इंसान। लोगों को लगता है इसका मतलब आप कमज़ोर हैं और लोगों को फ़ायदा उठाने देते हैं, लेकिन कोमलता का मतलब कमज़ोरी नहीं है, इसका मतलब नियंत्रण में ताकत है। इसका मतलब आपको इसे ठीक करने का सामर्थ्य है, लेकिन अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। गतसमनी के बाग में जब सिपाही और यहूदा उसे ले जाने के लिए आए थे, तब यीशु ने कोमलता दिखाई और पतरस हमेशा तैयार बड़बोला पतरस, उसने अपनी तलवार निकाली और महायाजक के दास के कान को काट दिया। उसके बाद यीशु को वापस उसे चिपकाना पड़ा और यीशु ने उससे कहा, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता की विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है क्यों कर पूरी होगी तो 72,000 स्वर्गदूत 12 पलटन इसे कहते हैं। तो यीशु को क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरी वक्त तक यीशु के पास एक चुनाव था और उसने कोमलता को चुना। निर्णय में ताकत। मेरे पास एक संदेश है जिसका प्रचार मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। इसका नाम है संयम की शक्ति। मैं सोच रही थी यीशु मनुष्य के पुत्र थे और परमेश्वर के भी, पर वो एक महायाजक है जो हमें समझते हैं, क्योंकि वो भी परीक्षा से गुजरे जैसे हम गुजरते हैं, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया, इसलिए वो आपको अच्छी तरह समझते हैं। जब भी मैं उस नर्सिंग होम में जाती, यीशु को पता था मैं कैसा महसूस करती थी। और अगर आप सच जानना चाहते हैं और मुझे गलत मत समझना, मुझे लगता है उन्हें खुशी हुई कि मैंने वो किया जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा था, न कि जो मैं करना चाहती थी। परमेश्वर खुश होते जब आप सही चीज करते हैं बजाय उसके जो आप करना चाहते थे। और शायद आपको लोगों से इनाम भले ही न मिले, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, आपको परमेश्वर से इनाम जरूर मिलेगा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। ये सब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोमलता एक सुंदर चीज है। मैं यीशु के बारे में सोचती हूँ कि जब वो 40 दिनों तक निर्जन प्रदेश में थे तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा और शैतान उनके प्रलोभित कर रहा था और गुस्सा दिला रहा था और उन्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं थी। वो बस उसे इस धरती से भगा सकते थे और फिर भी उनके लिए यह करना जरूरी था। पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश तक लेकर गया था। शैतान उन्हें वहां नहीं लेकर आया था, पवित्र आत्मा उन्हें लेकर आया ताकि वो प्रलोभित हों और उन्हें परखा जाए और उनकी परीक्षा हो। ये जरूरी क्यों था? क्योंकि पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, ठीक उस प्रलोभन के बाद उन्होंने सामर्थ के साथ अपनी सेवकाई की शुरुआत की। तो सामर्थ हासिल करने से पहले आपको परीक्षाओं से खरा उतरना होगा। ताज पहनने से 20 साल पहले दाऊद को राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। उन 20 सालों में क्या हुआ? उसे परखा गया। मेरा मतलब, शाऊल ने उसका पीछा किया, उसे मारने की कोशिश की। यूसुफ का क्या? जब वो छोटा था उसका राज्याभिषेक हुआ और फिर भी 13 साल उसे उस चीज की सजा हुई जो उसने किया ही नहीं था। उसे परीक्षाओं को पास करना था इससे पहले कि उसे अपने जीवन में सामर्थ्य मिले। और फिर यीशु ने कहा, मैं विनम्र हूं, सुशील हूं, कोमल हूं और अधीन हूं। प्रेम घमंडी, अभिमानी या अभद्र नहीं है। एक अहंकारी इंसान को हमेशा लगता है वो दूसरों से बेहतर है। उन्हें लगता है कि वो सही है। जो इंसान उनकी तरह ज्ञानी नहीं है वो उन्हें तुच्छ समझते हैं। जो उनकी तरह शिक्षित नहीं है वो उन्हें नीचा समझते हैं। वो आपको बेवकूफ समझते हैं और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
हमें लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, हमें लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ जब भी कोई मेरे आसपास हो, मैं उन्हें बेहतर महसूस करा सकती हूँ। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, जब आप किसी से दूर चले जाते हैं, उन्हें शायद याद ना हो जो आपने कहा, लेकिन जैसा आपने उन्हें महसूस कराया था वो हमेशा याद रखेंगे, चाहे आपने जो भी किया हो। आमीन। जब आप लोगों के एक समूह में होते हैं और मान लीजिए वहाँ 10 लोग हैं, आप उनमें से 5 को जानते और 5 को नहीं। खैर, हम सब उस 5 के आस-पास जाना चाहेंगे जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई अकेला है और उन्हें लगता है उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, तो जाइए और जाकर उनसे बात कीजिए। उनके साथ बात कीजिए जिन्हें आप जानते हैं। जाइए और किसी को बेहतर महसूस करवाइए जिन्हें आप नहीं जानते। आमीन। ये बस छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो सालों से परमेश्वर ने मुझसे कही थी और सिखाया था। पता है, प्रेम अलग है, ये कुछ है, ये सिर्फ़ एक शब्द नहीं है, ये कुछ है जो लोग महसूस कर सकते हैं, ये कुछ है जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, ये कुछ है जो उन्हें बेहतर बनाना चाहता है, चंगा करता है। सच्चा प्रेम टूटे दिलों को चंगा करता है। देव मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है, 18 साल तक जब तक मैं उस घर में रही, उनमें से 15 साल तक मेरा शोषण हुआ। जो पहला बंदा मिला उससे शादी हुई, क्योंकि मुझे लगता था कोई मुझे अपनाएगा नहीं, ऐसी हालत में गलत फैसला लेना लाज़मी है। दुख और पीड़ा के 5 साल, और वो एक धोखेबाज और एक चोर था और काम नहीं करता था और पराई औरतों के पीछे भागता रहता। आखिरकार थक हार के मैं वापस अपने माँ बाप के घर चली गई, ये जानते हुए कि मैं अपने पिता से मुंह छुपाते हुए रहूंगी। लेकिन फिर मुझे एक बच्चा हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं अकेले नहीं रह सकती थी। अब मैं क्या करूं? और मुझे घर आए कुछ ही दिन हुए थे और डेव माया मेरे घर के यहाँ आए उस नौजवान को लेने के लिए जिसके साथ वो काम करते थे, जो ऊपर रहता था। मेरे माता पिता ने ऊपर के घर को किराए पर दिया था और वो एक बीवी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना में उन्होंने परमेश्वर से कहा कोई ऐसा हो जिसे मदद की ज़रूरत हो। अब आप ही बताओ भला कौन ऐसी प्रार्थना करेगा? मेरा मतलब, अगर आप एक पति या पत्नी चाहते हैं तो आप चाहेंगे आपको एक सुलझा हुआ इंसान मिले। आप नहीं चाहेंगे आपको कोई ऐसा मिले जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल तहस-नहस थी। मेरा मतलब, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कैसे मिलेंगे और क्या हुआ? ये ऐसा था, परमेश्वर की वजह से मैं और डेव एक साथ हैं और मैं आपको इसके बारे में बता भी नहीं सकती। परमेश्वर ऐसे ही हैं। और पता है क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका चमत्कार आपके घर के बाहर ही खड़ा होगा। वो और फिर उन्हें लगा मैं क्यूट हूँ। मैंने छोटे शॉर्ट्स पहने थे और मैं अपनी माँ की गाड़ी धो रही थी। उन्होंने कहा, सुनो, क्या उस गाड़ी को धोने के बाद तुम मेरी गाड़ी को धो दोगी? और मैंने कहा, अगर तुम्हें गाड़ी धोनी है तो खुद क्यों नहीं धो लेते? और ये सच है, मैं आपसे सच कह रही हूँ। उन्होंने कहा, आज तक जो बात उन्होंने अपने मन में रखी वो थी, यही मेरे लिए सही है। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा मतलब, सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो पागल थे या पवित्र आत्मा उनका नेतृत्व कर रहा था। हम 5 बार मिले थे और हमने शादी कर ली। और उन्होंने नए सिरे से जन्म लिया। वो पवित्र आत्मा से भर गए। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कलीसिया में बिताई और मैं बस पागल हो गई। अब जब मैं 9 की थी, मेरा दोबारा जन्म हुआ था और ये अच्छी बात है, वरना मैं ये सब कुछ नहीं सह पाती। उसके बाद मेरी ठीक से पढ़ाई भी नहीं हुई। लेकिन जब मैं अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि परमेश्वर ने मेरी देखभाल की। उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने मुझे उस
मुसीबत से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा मानना है उनकी मर्जी पूरी हुई। उन्होंने मुझे उससे बाहर निकाला और पता है मुझे क्या मिला? मैं आप लोगों की मदद करने लायक हुई। तो मेरी बात सुनिए। कभी कभी आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ताकि आपको वो सामर्थ और तजुर्बा मिले जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको जीवन में नियुक्त किया है, और आपको वो करना ही चाहिए जो वो चाहते हैं कि आप करें। आमीन, आमीन। और हमारी पहली मुलाकात में हम बॉलिंग करने गए और देव ने कहा, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? और मैंने कहा, हाँ, एक बियर लाओ। उन्होंने कहा, तुम ग्लास में पीना चाहोगी? मैंने कहा, नहीं, मैं बोतल से पीना चाहूंगी। जब हमारी शादी को 3 हफ्ते हुए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तो मेरा मतलब शुरुआत में मुझे पता भी नहीं कि प्यार क्या होता है। मुझे किसी को प्यार करना नहीं आता था, मुझे प्यार ग्रहण करना नहीं आता था, मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है। लेकिन वो मुझसे प्यार करते थे और जो उन्होंने मेरे लिए किया, और मैं चाहती हूँ आप इसे अच्छे से सुने क्योंकि शायद आप किसी के साथ रह रहे हो, शायद जिससे आपकी शादी हुई है उन्हें प्यार करना थोड़ा मुश्किल हो। और मैं आपको बताऊंगी जो डेव ने मेरे लिए किया, चाहे मैं कितना भी बुरा बर्ताव करती, वो कभी दुखी नहीं होते थे। अब मेरी बात पर गौर करिए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिन्हें समस्याएं हैं, आप उन पर निर्भर मत रहिए। दूसरे शब्दों में, पता है, अगर वो खुश नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी दुखी रहना है। हर दिन बस इंतजार न करें कि अगर वो अच्छा बर्ताव करेंगे तब आप भी करेंगे। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें, समझिए। आप एक फैसला करें कि यीशु आपकी खुशी है। और मैं इतना गुस्सा हो जाती क्योंकि दुखी लोग दूसरों को भी दुखी करना चाहते, और मैं इतना गुस्सा हो जाती क्योंकि वो हमेशा खुश रहते। और मैं बस सोचती, तुम्हें मेरे दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं। और फिर मुझे बुरा लगता और मैं सुलगती रहती। आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आखिर में डेव में कुछ ऐसा था जो मुझे चाहिए था। और इसलिए यदि आप इससे गुजर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं है, उन्हें उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपको भी किसी को समझने की जरूरत है। आमीन। और हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना है और हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा। देव ने मुझसे बेहिसाब प्रेम किया और मैं जानती हूँ ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। मैं खुद से भी प्रेम नहीं करती थी, पता नहीं बाकी लोगों ने मुझसे प्रेम कैसे किया। मैं सोच रही हूँ कि इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊं और घमंडी हो जाऊं। मुझे नहीं लगता आप औरों से बेहतर हैं। बाइबल में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जिस चीज में माहिर हूं, जिस वरदान का मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मैं प्रचार करती हूँ, ये अनुग्रह का वरदान है। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब, मैं मेहनत करती हूँ, मैं अध्ययन करती हूँ और तैयारी के साथ आती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उसमें केंद्रित रहती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं। और मैं
यहाँ पर सबको प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ इससे पहले कि 25 मिनट में हम सब यहाँ से बाहर निकलें परमेश्वर को समर्पित होने के लिए। मेरा मतलब है, अगर आप एक कुंवारे लड़के हैं या एक कुंवारी लड़की हो जो शादी करना चाहते हैं, और ये प्रार्थना मत कीजिए कि आपको कोई परफेक्ट या आत्मिक बंदा मिले। और अगर आपने प्रार्थना की, परमेश्वर आप जैसा चाहो मेरा इस्तेमाल करो, अच्छा लगता है, आप इस बारे में ज्यादा खुश नहीं हैं, है ना? ठीक है, अगले 20 या 30 साल तक शिक्षा देने के लिए मेरे पास काफी चीजें हैं, आप कर पाओगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। मैं आपको बता दूं, बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं हैं। वो सब कुछ है और बिना उनके हम कुछ भी नहीं। दीनता इसे ही कहते हैं कि उन पर निर्भर रहना, ये जानना कि उनसे दूर रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।